प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। संतान सप्तमी व्रत कब और उसका मुहूर्त कब और किसके लिए किया जाए, किसको क्या फ़ायदा। संतान सप्तमी व्रत भाद्र मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दिन शुक्रवार को यह व्रत किया जाएगा। जिस माताओं को संतान की प्राप्ति नहीं है, इस व्रत को भगवान शंकर पार्वती की पूजा करके संतान प्राप्त कर सकते हैं। और इसे जिसके पास संतान है उनकी तरक्की के लिए यह व्रत भी किया जाता है। यह व्रत ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शंकर पार्वती की विशेष करके इसमें पूजा की जाती है। अब भविष्य पुराण में बताया गया है कि सूर्य की जब सप्तमी होती है सूर्य के नाम से ही समर्पित है। इसमें सूर्य की भी पूजा की जाती है। उनको सुबह अर्घ्य दी जाती है। जैसे माताएं सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके नया वस्त्र स्वच्छ धारण करके विधि पूर्वक भगवान शंकर पार्वती की पूजा करती हैं और मन चाहा पुत्र की प्राप्ति करते हैं। जिसे किसी कारणवश पुत्र नहीं होता वह यह व्रत करे, भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरा करेगा। यह व्रत का जो मुहूर्त है, पूजा का जो मुहूर्त है, दिन में 11:50 से लेके 12:15 तक इसकी पूजा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें कोई माताएं व्रत करती हैं या तो उन्हें ज़्यादा भूख प्यास लगती है तो वो निराहार न रह करके कुछ फल फ्रूट खा करके व्रत करें और कुछ एक टाइम भोजन भी करके यह व्रत कर सकती हैं। और इसकी पूजा करने के बाद इसकी कथा भी सुननी चाहिए। इसकी कथा एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। जो भगवान ने बताया वह मैं आप लोग के समक्ष यह बात कह रहा हूँ जो कथा में आती है। लोमस ऋषि जब देवकी और वासुदेव के पास आए थे तो उनके जो 6 पुत्र मारे गए थे उनकी वापसी के लिए उन्होंने इस व्रत संतान सप्तमी का व्रत बताया था कि इसके व्रत करने से हे देवकी अगर यह व्रत आप करती हैं तो आपके पुत्र जीवित पाए जाएंगे और जीवित हो जाएंगे। उसके बाद उसी के बाद नहुस एक राजा थे जो अयोध्यापुरी के राजा थे। उनकी एक पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। चंद्रमुखी की जो सखी थी वह रूपवती जो विष्णु दत्त ब्राह्मण की पत्नी थी। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम होने के साथ एक साथ रहती थी, एक साथ खाती थी, एक साथ पीती थी। एक दिन वह एक साथ कहीं जा रही थी, उन्होंने देखा कुछ स्त्रियां एकत्रित होकर कुछ पूजा कर रही हैं। वहाँ पर जब पहुँचती हैं तो उन्होंने पूछा कि आप लोग ये कौन सा व्रत पूजा कर रही। तो उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, जिसके संतान में कोई बाधा है या कोई उसको अड़चन है या उसके संतान की तरक्की रुक गई है, वह रोगी है या वह परेशान है किसी प्रकार से, उस परेशानियों को दूर करने के संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। तो जो रूपवती थी और चंद्रमुखी थी वो दोनों ने मन में संकल्प किया कि हम लोग जब तक जीवन रहेगा तब तक क्या करेंगे, संतान सप्तमी का व्रत करेंगे। लेकिन वह कुछ दिनों के बाद वह भूल जाती इस व्रत को और वो अपना जीवन त्याग देती हैं। त्याग देने के बाद जब वह संकल्प पूरा नहीं करती तो दूसरे जन्म में वह जो रानी थी बानरी हो जाती है और जो ब्राह्मणी होती है मुर्गी हो जाती है। और इस योनि से जब उनका छुटकारा होता है तो फिर वह एक रानी की रूप में आती हैं और दूसरा फिर वो ब्राह्मणी के रूप में आती हैं। तो दोनों में से एक ने जो ब्राह्मणी थी वो पूजा की, उसे 8 संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन जो रानी थी
उससे ईर्ष्या करती थी। इस जन्म में भी उसकी बहुत सहेली थी और उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन संतान सप्तमी का व्रत करने के कारण उसके पुत्रों को कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार वह फिर रानी पूछती कि हे सखी, तुम यह बताओ कि अब किस कारण से आपके पुत्र नहीं मरे। तो उसने बताया कि संतान सप्तमी का व्रत करने के कारण मेरे पुत्रों को कुछ नहीं हुआ। अगर आप भी यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करके प्राप्त कर सकती हैं, आपको भी पुत्र पैदा हो सकता है। इस तरह से आप सभी लोग से जिसके संतान नहीं है, जिसको संतान है और उसका बालक थोड़ा तरक्की में उसके रुकावट आ रही, बालक के या कोई प्रकार की परेशानी आ रही, तो यह व्रत जरूर करें और अपने श्रद्धा अनुसार भगवान के पूजन करें और वहाँ पे आरती करें और सभी को प्रसाद वितरण करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।